आगरमालवा जिले में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी सच्चाई सरकार के दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जिले के कई सरकारी स्कूल इस कदर खस्ताहाल हैं कि वे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी जान के लिए खतरा बन चुके हैं। बरसात के मौसम में टपकती छतें, दरकती दीवारें और चारों ओर फैला खतरा, यही अब इन स्कूलों की पहचान बन चुकी है। कुछ गांवों में तो हालात इतने बदतर हैं कि बच्चों को मंदिरों और चबूतरों पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। आखिर ऐसे हालात में बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? ये तस्वीरें किसी पुरानी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है आगरमालवा जिले के चकपचौरा गांव की। यहाँ सरकारी स्कूल की इमारत इतनी जर्जर हो चुकी थी कि उसे करीब 10 महीने पहले गिरा दिया गया, लेकिन नया भवन अब तक नहीं बन पाया और बच्चों को पढ़ाई के लिए खेतों के पास बने एक मंदिर के आंगन में बैठना पड़ता है। टीन शेड के नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहाँ न बारिश से बचाव न गर्मी से राहत। खुले मैदान में बैठकर पढ़ने वाले इन मासूमों के लिए हर मौसम एक नई चुनौती लेकर आता है और यही नहीं, यहाँ जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। आपको बताते चले, धार्मिक आयोजनों के चलते बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़कर मंदिर का आंगन भी खाली करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है सशक्त शिक्षा का वादा जिस पर सरकारें बार बार जोर देती हैं? चकपचौरा अकेला गांव नहीं है, जिले में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जो या तो गिरने की कगार पर या पहले ही जमींदोज हो चुके हैं। विभाग ने करीब 77 स्कूलों को जर्जर घोषित कर भवन तो गिरा दिए, लेकिन उनकी जगह नए स्कूल अब तक नहीं बन पाए। कहीं मंदिर स्कूल बन गया है तो कहीं बच्चे स्कूल खुले मैदान में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल चले हम जैसे अभियान जमीन पर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बच्चों को ना तो सुरक्षित शिक्षा का माहौल मिल पा रहा है, ना ही स्थायी समाधान की कोई दिशा दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी और सरकार कब तक जाग पाते हैं और कब इन बच्चों को मिलता है उनका हक और एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्कूल भवन। भविष्य भविष्य बताने वाला भविष्य बताओ। यहाँ स्कूल पढ़ते हो ये, और ये अभी कहाँ पढ़ रहे हो आप? हम हनुमान जी के मंदिर में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी स्कूल टूट चुकी है, इसलिए हम हनुमान जी के मंदिर में पढ़ रहे हैं। क्या चाहते हो आप सरकार से? के नए स्कूल बन जाए। यहाँ पढ़ते हो डर नहीं लगता? लगता है। कैसा? शाम को इससे डर लगता है। पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती होगी। हाँ। गाँव वाला भी ये गाँव वाले जो आते होंगे, कुछ कार्यक्रम होते रहते होंगे तो पढ़ाई में भी दिक्कत आती होगी। हाँ। कैसे क्या डिस्टर्ब होते हैं आप लोग? होते बंद करना पड़ता है। अच्छा, खेलने कूदने के लिए कुछ जगह मिलती है कि नहीं? यहाँ पे नहीं। खेलने की भी जगह नहीं है। बेटा आपका? राजपाल। राजपाल, अभी आप कहाँ पढ़ रहे हो? मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग टूट गई ना, इसकी वजह से। तो आप चाहते क्या हो आप? स्कूल नहीं बने। कब से पढ़ रहे हो मंदिर में? सर हो गए महीने 4-5 साल। छोटे थे जब से यहीं पे पढ़ रहा हूँ। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो आप? नया स्कूल बन। अच्छा, यहाँ पढ़ाई हो जाती है या दिक्कत नहीं आती कुछ भी? ये लोग आते जाते हैं नहीं होती। पढ़ाई में दिक्कत आती है तो डर तो लगता होगा ना, ये आसपास ये थे। मुँह से बोल। लगता है। क्या नाम है आपका? मांगीलाल गुर्जर। ये जो बच्चों को इस तरह से स्कूल में, ये जो मंदिर के बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसा क्या मंदिर वो स्कूल खराब होने के कारण यहाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ा के? कब से ऐसी स्थिति देख रहे हैं आप? ये तो कम से कम 10 साल हो गए। 10 सालों से इसी तरह से? हाँ, यही पहले पढ़ाते थे लेकिन उसकी हालत जर्जर हो गई तो फिर वहाँ से हटा के फिर न पढ़ा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? नई बिल्डिंग बनना चाहिए। तो आप लोगों ने कहीं अधिकारियों को, किसी को बता? अधिकारी तो आते भी हैं, करते भी है, सरपंच ने भी लिख के दिया है। अब ऊपर से नहीं आता है तो हम क्या करें? उसका होना चाहिए। इससे क्या बच्चे भी अब यहाँ पे पढ़ने से कतरा रहे होंगे? कुछ कतराते हैं, कहीं ने तो बंद भी कर लिए साहब। हम यहाँ जंगल है, बच्चे कैसे पढ़े? डर रहता होगा। डर हर चीज का डर। अब यहाँ से अगर मान लो कि कोई बच्चा बाहर गया और कुछ हो गया उसको, तो यहाँ तो जंगल है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गांगुली है। मैडम, ये स्कूल को यहाँ पर टीन शेड के नीचे मंदिर में क्यों लगाना पड़ रहा है? स्कूल
हमारे बिल्डिंग पिछले साल हमने डिसमेंटल करवा दी क्योंकि वो जर्जर थी, 1-2 बार बच्चे के ऊपर गिर गई थी। पिछले साल डिसमेंटल का ऑर्डर आया था, तो दिवाली दशहरे के आसपास हमने उसको डिसमेंटल करवा दी। एक अतिरिक्त कक्ष है, उसमें भी हमारा वो स्कूल का सामान रखा है और वहाँ पे वो पानी आता है ना, तो वो पूरा पानी नीचे आ जाता है। वो बिल्डिंग भी किसी काम की नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ तक कक्षाएं लगती है, कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं? 1 से 5 तक स्कूल है ये, और मैट्रिक बच्चे कितने होंगे यहाँ? बच्चे हैं 50 बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे मौसम में भी परेशानी आती होगी? हाँ, हर मौसम में परेशानी आती है। तीनों मौसम में, गर्मी में लू चलती है, सर्दी में ठंड लगती है, बरसात में कुछ ज़्यादा दिक्कत रहती है। बरसात में तो ये पानी वगैरह आसपास से आते ही है, हम भी गीले हो जाते हैं, बच्चे गीले हो जाते हैं, हवा के साथ पानी आ जाता है। तो नाली है यहाँ पे, गाँव वालों का पूरा पानी इधर ही निकलता है। रोड यहीं से है, गाँव वालों का रास्ता यही है, तो साधन भी निकलते हैं, गाँव वाले भी निकलते हैं, इनके गाय ढोर भी निकलते हैं। मंदिर है, किस तरह की परेशानी तो आती है कि मंदिर में? मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम हर मंगलवार शनिवार को बजरंग बली का मंदिर है, तो वहाँ पे होते रहते हैं कार्यक्रम। तो अब वो मंगलवार शनिवार को होते हैं तो हम भी बैठते हैं, वो भी उनके भी आती है परेशानी, हमारे भी आती है, पर अब हम हमारी क्लास थोड़ी छोड़ सकते हैं। अवगत कराया आपने डीओ से, कलेक्टर वगैरह? अब हमने ऑर्डर दिया जगह तो डिसमेंटल हुआ अब। नहीं, लेकिन ये आप यहाँ टीन शेड में चला रहे हो तो इसके लिए हाँ, सबको मालूम है, BRC सबको मालूम है, इनके हमारे सबको। तो यहाँ कहीं उनने तो ऑर्डर दे रखा है कि यहाँ पे मान लो वहाँ जर्जर शिर्ण भवन में बिठाना ही नहीं है, तो मालूम है मंदिर प्रांगण में बिठा रहे हैं बच्चों। गाँव में और कोई ऐसी बिल्डिंग या मतलब शासकीय बिल्डिंग नहीं है अभी जो यहाँ पर? कोई भी बिल्डिंग नहीं है, एक मंदिर ही है यहाँ पर। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह दाइमा, ग्राम पंचायत पचौरा, वर्तमान सरपंच में। ये जो स्कूल है यहाँ पे, जो प्राइमरी स्कूल है, हमने देखा कि यहाँ पे जो टीन शेड के नीचे मंदिर के बाहर लग रहा है, क्यों ऐसे हालात होते हैं, क्या कारण? यहाँ पे पिछले 10 साल से प्राइमरी स्कूल था, वो बहुत काफ़ी जर्जर था, तो उसका छज्जा मलबा सभी गिरता था, उसको अभी का डैमेज कर दिया गया है। उसको डिसमेंटल करने के बाद अभी स्कूल संचालन करने के लिए टीन शेड का सहारा देना पड़ रहा है। ये कितने सालों से ये काफ़ी 10 वर्षों से यहीं पे लगातार स्कूल लग रहा है। हमारे द्वारा कई प्रकार कलेक्टर महोदय को, शिक्षा विभाग में लिखित में कई आवेदन दिए गए, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। ये करीब मतलब 1 साल पहले से ये डिसमेंटल? हाँ, इस बिल्डिंग को डिसमेंटल 1 साल हो गया। उसके बाद अभी नई बिल्डिंग अभी कोई स्वीकृति नहीं है। तो बच्चों को क्या इसी तरह से एक ही जगह पढ़ाया जाता है? सभी बच्चों का मजबूरी है, ग्रामीणों की क्या करें, कहाँ जाएं? खुली छत में तो बिठा नहीं सकते। अब बारिश में अगर खुली छत में बिठाएंगे तो क्या बच्चे संभव है क्या पढ़ना? इसीलिए टीन शेड क्या बिठा। लेकिन ये कौन सी जगह है? ये हनुमान मंदिर है, हमारा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे बिठाते हैं। तो ये गर्मी, बारिश और धूप सब मतलब ये ठंड में कंटिन्यू यही लगता है, नहीं पड़ता। क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब हम ये चाहते हैं सभी ग्रामीण, सभी गांव के लोग के आपको नई बिल्डिंग जल्द से जल्द स्वीकृत हो और अच्छी बिल्डिंग का निर्माण हो, ताकि बच्चे उनका भविष्य में सुधर जाए, इन बच्चों की पढ़ाई वहाँ पे हो। ये हमारा निवेदन है सरकार से, शिक्षा विभाग से। हाँ, मजबूर के हमारे कहीं ने बंद भी कर दिया।